यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सुखी रखे। हिंदू धर्म में झाड़ू को पूजनीय माना गया है। कहते हैं कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। वहीं वास्तु शास्त्र में भी झाड़ू को लेकर कुछ नियमों की बात की गई है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर में झाड़ू का इस्तेमाल सही से न किया जाए तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने लगते हैं, जो व्यक्ति की तरक्की में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। घर का सुख, चैन और शांति छिन जाती है। ऐसे में वास्तु दोषों को दूर करने और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू संबंधित कुछ उपायों को अपनाया जा सकता है। ये सब जानेंगे गुरुदेव से और इसके साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम आपको बताएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, सबसे पहले जानते हैं कि झाड़ू को मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ क्यों कहा जाता है? क्या झाड़ू खरीदने का भी कोई विशेष दिन होता है? झाड़ू का एक एक तिल्ला ये राहु का प्रतीक है और माँ लक्ष्मी यानी कि शुक्र ये बनते हैं राहु और केतु को मिला करके। ठीक है। अब ऐसे अवस्था के अंदर क्योंकि ये राहु मिश्रित है तो लक्ष्मी का बहुत सारा पार्ट इसके अंदर आता है। लेकिन अगर वैसे हम इसकी साइंस अगर समझे, झाड़ू का काम है गंदगी घर से निकालना और सफाई करना। जितनी भी धूल मिट्टी के कण आ चुके हैं या किसी भी प्रकार की गंदगी है उसको साफ करना। तो जो हमारे माहौल को साफ करके हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा देता है, हमें जोश देता है, एक गुड फील देता है। नेचुरली बात है, गुड फील यानी कि माँ लक्ष्मी। और जब झाड़ू हम घर में मार लेते हैं, सफाई हम कर लेते हैं, तो उसके बाद एक गुड फील आता है जो हमारे जोश को बढ़ाता है। ठीक है। तो इसलिए इसको माँ लक्ष्मी के साथ जोड़ा गया है। ये सत्य बात है कि एक स्वस्थ और खुश दिमाग ये कमाई के लिए बहुत बेहतर बन जाता है। तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में कहा गया। सत्य बात है। देखिए, यूं ही ये कहानी नहीं है बल्कि इसके पीछे का कारण भी है जो गुरुदेव ने हमें बताया है कि झाड़ू को लक्ष्मी माँ का स्वरूप क्यों कहते हैं, झाड़ू को क्यों शुभ माना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम में बात करते हैं 3 राशियों की। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को आज गुस्से से बचना चाहिए और कहीं गुस्से के अंदर कहीं लड़ाई झगड़ा कर लिया या अपना काम खराब कर लिया तो सारा नुकसान आप ही का है। और जिस चीज़ के ऊपर भी गुस्से में मेहनत करेंगे आशारूप परिणाम बिल्कुल नहीं निकलने वाला। तो इसीलिए सुबह सवेरे भोलेनाथ जी से अर्जी लगाएं कि वो आपको सांत्वना दे, आपको शांति दे और शांति में आप अपने कामों को पूर्ण करें, तब दिन शुभ होगा। वृषभ राशि वालों को आज बड़ी धन हानि लिखी है या कोई पैसा ज़्यादा मात्रा में अपने रिश्तेदार जानकार को भी देना पड़ सकता है। तो ऐसे अवस्था में उस चीज़ की चिंता भी आपके मन में रहेगी और अगर आप कोई ख़ास फैसले आज लेने वाले हैं वो भी नुकसानदायक ही बनेंगे। तो इनसे बचने के लिए छोटी छोटी कन्याओं को आज सुबह मीठा दे और धैर्य से चले, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों को आज पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है। साथ ही किसी की भी कही बात का बुरा लग सकता है या ये भी हो सकता है जैसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो ये वाले हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो अपने काम काज के अंदर बिल्कुल सतर्कता बरते, किसी को कहने का मौका ना दे। अगर किसी के साथ कोई बात हो भी जाए तो जल्दी ख़त्म करे, उसे लंबा ना खींचे। इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो आज के दिन मंदिर के अंदर दूध, चावल, मिश्री का दान करना आपको इस दिन को और शुभ कर सकता है। गुरुदेव, एक और सवाल लोगों के मन में बार बार आता है कि अगर हमने नई झाड़ू खरीदी, पुरानी झाड़ू जो खराब हो गई, जिसकी जगह पे हम नई झाड़ू लेकर आए, तो उस पुरानी झाड़ू का क्या करें? पिछले सवाल में से एक अभी जवाब रहता है और वो क्या है, झाड़ू खरीदनी किसने चाहिए। तो झाड़ू इसका जो खरीदने का शुभ वार है वो है बुधवार, शनिवार। ये इसके खरीदने के बिल्कुल शुभ वार है और ये इसी दिन खरीद के लानी चाहिए।
क्योंकि यही वो 2 दिन हैं जिसके अंदर माँ लक्ष्मी खास तौर पे उनकी ऊर्जा आपके घर में, आपके शरीर में वास करती है। ठीक है। तीसरा, झाड़ू अगर खराब हो जाए तो उसको बिल्कुल भी घर पे नहीं रखा जाता है। उसको फ़ौरन जहाँ पर भी आप कहीं पर भी कूड़ा वगैरह फेंकते हैं उसको वहाँ फेंकना जायज़ है, नाजायज़ बिल्कुल नहीं है। ठीक है। कारण ये कि सफाई कर करके उसके तिलों के साथ में जितनी बुरी चीज़ें लग चुकी होती हैं उनको घर से, समाज से दूर रखना ही बेहतर है। तो इसीलिए ख़राब हुआ जो भी झाड़ू है वो डायरेक्ट हम जहाँ पर भी गंदगी को विसर्जित करते हैं, निकालते हैं, वहाँ पर फेंकना चाहिए। एक और विधान है, घर के अंदर भी जब झाड़ू इस्तेमाल होने लग जाए, जब तक इस्तेमाल नहीं हुआ तब तक पूछनी है। जब तक वो हमारे अनाज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमारे अनाज को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तब तक वो पूजनीय है। लेकिन जब उसे घर की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो झाड़ू पूजनीय नहीं रहता है। ठीक है। ऐसी अवस्था के अंदर जो सफाई के लिए झाड़ू इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल भी आपके माहौल के अंदर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, जहाँ से निकलने बढ़ने का रास्ता है, जहाँ किचन है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, और जहाँ आप खाने पीने का सामान रखते हैं वहाँ पर झाड़ू का रखना सख्त वर्जित माना जाता है। झाड़ू को हमेशा एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर किसी का पाँव ना पड़ता हो, हर वक्त का आना जाना ना हो। झाड़ू को स्पेशली जा कर के वहाँ से उठा कर के लाना हो, ये बेहतर रहता है। और झाड़ू को अगर आप धूप में रखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय छाँव के रखने के। और एक ये भी भ्रांति है कि झाड़ू को खड़े नहीं रखना चाहिए, हमेशा जब भी रखना चाहिए तो हॉरिजॉन्टल रखना चाहिए। ये सत्य बात है। झाड़ू को हमेशा लिटा कर के रखना चाहिए। झाड़ू का खड़ा होना बहुत अशुभ संकेत है। जिस घर में झाड़ू खड़ा रखते हैं उस घर में बीमारियां ज़्यादा आती हैं। और सच बात है कि ये हमारी सोच को, बुद्धि को भी डिस्ट्रैक्ट करता है। ऐसे में समृद्धि पर भी असर पड़ता है। तो देखिए, ये उपाय जो हैं वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ें ही कई बार जो है वो बड़ी समस्या लेकर आ जाती है, जाने अनजाने हमें पता भी नहीं चलता। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। गुरुदेव आपको बताएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वाले, एक तरफ तो कोई ना कोई शुभ समाचार और कोई खुशी का वातावरण आपके पास आ सकता है, हो सकता है किसी यार दोस्त, रिश्तेदार या आपके अपने घर में। लेकिन ऊपर से आलस्य की प्रधानता और आलस के कारण चिड़चिड़ी सोच, ये आपके दिन को खराब कर सकती है। तो सुबह सवेरे ही केसर वाला दूध पिएं और भोलेनाथ का नाम लीजिए, तब दिन की शुरुआत करिए और अपने आप को कह के ये शुरू करें कि आज आप नेगेटिव नहीं होंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए दिन आज भी बहुत उत्तम है। तो आप खुशी मनाइए, घर वालों के साथ बाहर या कोई काम करें, हर चीज़ के परिणाम आपके आज उत्तम आने वाले हैं। बस थोड़ी सी खोए की मिठाई मंदिर में अर्पित कर दीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है आज। कामों में उतार चढ़ाव, ऐसा नहीं कि सफल नहीं होंगे, कुछ काम सफल भी होंगे, कुछ एक कमज़ोर भी रहेंगे। तो कोई हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बस चांदी की डिब्बी में चावल अपने पास रखें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और राय लेकर के काम करें, दिन अच्छा होगा। गुरुदेव, झाड़ू को घर या दुकान में कहाँ रखना चाहिए, इसके बारे में बताइए। कोई खास दिशा होनी चाहिए क्या? इसके लिए सबसे उत्तम जो दिशा है बेटा, वो तो है दक्षिण दिशा। उसका कारण ये है कि घर के अंदर जब भी कोई सोता है, ठीक है, वो दक्षिण की तरफ सर करके या पश्चिम की तरफ सर करके सोता है। तो ऐसी दोनों ही अवस्थाओं के अंदर जो हम श्वास लेते हैं उसके साथ में कीटाणु जाने का खतरा नहीं रहता है। दक्षिण की तरफ में कोई भी पाँव करके नहीं सोता है, ठीक है। अगर इसको दक्षिण में रखा जाए, दक्षिण हमारा गर्म भी रहता है और वहाँ पर इसके साथ में लगे हुए कीटाणुओं की मरने की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण घर पूरा स्वस्थ भी रहता है। और मैंने पहले बताया, दक्षिण दिशा के अंदर जहाँ धूप हो वहाँ पर रखना, कार्यस्थल में भी घर पे भी, वो सबसे उत्तम झाड़ू की जगह मानी जाती है।
एक और सवाल है गुरुदेव, ऐसा कहते हैं और मानते भी हैं कि घर में झाड़ू या फिर दुकान में झाड़ू ऐसे रखना चाहिए कि किसी की नज़र ना पड़े, किसी और की नज़र ना पड़े, छुपा कर रखना चाहिए। ये मैंने पहले ही तुम्हें क्लियर किया कि झाड़ू को एक ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ पर जाकर के उसको स्पेशली लाना पड़े, किसी को नज़र ना आता हो। ठीक है, क्योंकि झाड़ू निकलते बढ़ते रास्ते के अंदर अगर नज़र आ रहा है ये खतरनाक है। झाड़ू में वैसे भी तिल्ली होती है, अगर रास्ते में रखा जाए तो वो ज़ख्म भी बना सकता है, चोट भी पहुंचा सकता है, तो वो तो प्रिकॉशन है ही। लेकिन झाड़ू जहां आपको नज़र आता है इसका मतलब गंदगी आपके सामने ही पड़ी हुई है। तो ऐसी अवस्था में उसको ऐसी जगह पे रखना जहां गर्म माहौल हो और वो नज़र से दूर हो, और स्पेशली घर से बाहर, काम की जगह से बाहर हो या उसका टच ना होता हो, तो ऐसी जगहों पे रखे हुए झाड़ू ही बेहतर होते हैं। क्योंकि हर वक्त अपने सामने रहना यानी हर वक्त उसमें से निकलने वाले कीटाणु वो आपको बाधित कर सकते हैं, स्वास्थ्य में भी और सोच में भी। और अब आगे बढ़ते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं। जानते हैं गुरुदेव से कैसा रहेगा इन 3 राशियों के लिए आज का दिन। तुला राशि, तुला राशि वालों का आज का दिन बहुत ही संघर्ष में है। हर एक काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हर बात मनवाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे को समझाने में मेहनत करनी पड़ेगी, इस तरह का दिन है। और ऐसे में अगर कहीं स्वास्थ्य पे असर हुआ तो शाम होते तक बिल्कुल निढाल पे हो सकते हैं। तो दिन के अंदर 2-3 बार गुड़ खाएं और हनुमान जी की पूजा करके तब दिन की शुरुआत करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को घर पे तो सब ठीक है, लेकिन जिन कामों के लिए आज आप निकलने वाले हैं या अपने काम पे जाने वाले हैं, वहाँ आसपास के माहौल वालों के साथ, जो आसपास के लोग हैं, सहकर्मी या उनके साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद अगर आप नहीं करेंगे तो दिन शुभ होगा। और इस शुभता को बढ़ाना अगर आप चाहते हैं और हर तरह से अच्छा रहे तो मंदिर जाकर पंडित जी के पाँव हाथ लगा करके तब दिन की शुरुआत करें। धनु राशि, धनु राशि वालों को आज गहरे पानी से परहेज करना चाहिए, वहाँ तो बिल्कुल ना जाए। और परिवार वालों के साथ में गुस्सा, मतभेद, उनके साथ चिड़चिड़ापन, ये आपकी तकलीफ़ का कारण बन सकता है आज का दिन। तो आज ये 2 चीज़ों से अगर आप बचाव करते हैं, यानी परिवार के अंदर लड़ाई अगर आप नहीं करते हैं और गहरे पानी के किनारे नहीं जाते हैं, तो हर तरह से दिन आपका शुभ होगा। थोड़ा सा कुत्ते कौवों को कुछ भी डाल के तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव ऐसा भी कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ऐसा क्यों? जब सूर्यास्त होता है, जब सूर्य होता है, तब एक खास ऊर्जा आपके अंदर होती है और आप एक्टिव होते हैं। हर बीमारी से लड़ने की ताकत आपके अंदर होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है आपका शरीर शिथिलता की ओर जाना लगता है और ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है। तो जब ये ब्लड सर्कुलेशन कम होता है तो शरीर के अंदर का तापमान भी गिरता है। बाहर मौसम का तापमान गिरता है, अंदर शरीर का गिरता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर कीटाणु उड़ करके आपके नथनों के अंदर जाएंगे तो हमारे अंदर पूरी ज़्यादा क्षमता नहीं होती बीमारियों से लड़ने की, उन कीटाणुओं से लड़ने की। तो जब भी आप झाड़ू मारेंगे तो धूल तो उड़ेगी और वो उड़ती हुई धूल के अंदर बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो अनजाने में ही हमारे अंदर जाते हैं। तो सही मायने में सूर्य अस्त के बाद झाड़ू मारना बहुत सारे कीटाणुओं को खाने जैसा होता है और वो कीटाणु ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बीमार कर दें या आपकी सोच समझ को बाधित करें, याद रखने की क्षमता को बाधित करें। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छा जीवन जीने के लिए तो खराब हो ही जाती हैं। तो इसीलिए भूल के भी कभी भी जब मौसम बिल्कुल ठंडा हो तब भी झाड़ू मारना वर्जित है और जब सूर्य अस्त हो गया हो तब झाड़ू मारना बहुत ही बुरा माना जाता है। वरना ये साइंस के लिहाज से भी अगर आप सोच के देखें तो ये आपके शरीर में नुकसान दे सकता है। ठीक है गुरुदेव, एक और सवाल है कि घर में अगर मेहमान आते हैं और वो मेहमान घर से जा रहे होते हैं तो मेहमानों के जाने के बाद क्या झाड़ू लगाया जाए या नहीं जाए? इसके पीछे अलग अलग कारण भी समझ में आते हैं, लोगों की अलग अलग राय है। झाड़ू में एक और बहुत बड़ी खासियत होती है, वो आसपास की ऊर्जा को सोखता है और नज़र उतारने के लिए भी झाड़ू नुमा बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ये सत्य बात है। अब आपके घर पे अगर कोई ऐसा शख्स आता है जिसने कि
आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी, लेकिन तारीफ़ के साथ में उसके भाव में जेलस भाव अगर आपको देखने को मिला है तो ऐसे में नज़र लगने का खतरा होता है। अगर ऐसा इंसान जो आपसे जेलस करता है वो आपके घर पे आया है और हो सकता है कि नज़र भी लगे, तो ऐसी अवस्था में उसके जाने के बाद में सच में उसकी धूल मिट्टी कण ऊर्जा को बाहर भेजना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में झाड़ू इस अवस्था में लगाना चाहिए कि वो घर के एंड से शुरू हो करके झाड़ू मारते हुए हम मेन दरवाजे से उसको बाहर लेकर के जाएं, उसकी धूल कण को। तो ये एक तरह का नज़र को उतारता है और उसकी नेगेटिव ऊर्जा को सोख करके वो भी बाहर जा कर के भेजने का काम करता है। और जब ये वाला कर्म करना हो तो तब झाड़ू मारने के बाद बाहर झाड़ू झाड़ कर भी तब अंदर लाना चाहिए। अगर आपने ये झाड़ू मारने के बाद बाहर जा कर के झाड़ू को झाड़ा नहीं तो तब इस झाड़ू के मारने का पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। एक और सवाल है गुरुदेव कि अगर घर का कोई मेंबर, फैमिली मेंबर अगर कहीं बाहर जा रहा हो, क्या उनके जाने के बाद घर में झाड़ू लगाना चाहिए या फिर उनके जाने से पहले ही लगा लेना चाहिए? बेटा, झाड़ू मारने का जो विधान है वो सुबह सवेरे का है। नाश्ते के बाद जब सारा परिवार बाहर जा रहा होता है उस वक्त में झाड़ू मारने का विधान नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी है तो कम से कम घर के मेंबरों के निकल जाने के आधे घंटे के बाद अगर आप झाड़ू मारते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा हर्जा नहीं रहेगा। नहीं तो जब हम अपने घर से निकलते हैं, एक जो हमारे ऑरा मंडल है, ऑरा मंडल के अंदर जितनी एनर्जी है ये बड़ी फ्लेक्सिबल टाइप है। तो जब हम जाते हैं तो कुछ ऊर्जा का पार्ट हमारा यहीं पे रहता है जो लंबी लकीर बनते हुए हमारे साथ जाता है, तो वो कंसंट्रेशन वाली होती है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इमीडिएटली झाड़ू मारते हैं तो वो जो एक लकीर बनती जा रही ऊर्जा की वो टूटती है। तो इसीलिए घर से किसी भी शुभ काम के लिए जब आप निकलते हैं इमीडिएटली झाड़ू उठा करके मारना अपने कामों को ख़राब करने जैसा होता है। और सदस्य के निकल जाने के आधे घंटे बाद अगर आप झाड़ू मारते हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। देखिए, आपके इस सवाल का भी जवाब मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। आखिर की 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बताते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। मकर राशि, मकर राशि वाले आज निराशा के भाव में रहेंगे और निराशा के भाव के साथ में आलस्य आएगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश करेंगे और आज ही हो जाए इस मोड में करेंगे तो चोट भी लग सकती है। तो आज के दिन हो सके तो थोड़े से फूल परमात्मा को अर्पित करना और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, इस तरह से धैर्य से दिन गुजारे, वो आपके लिए उत्तम रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों ने अगर घर पे ही लड़ना शुरू किया और आज ऐसे ही दिन की शुरुआत करी तो सारा दिन खराब है। और अगर घर से खुशीनुमा माहौल से निकले तो सारा दिन शुभ है। तो अब डिसीज़न आपके ऊपर है। तो इसीलिए गुड़ खा करके पानी पिए, इससे शुरुआत करें और साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर के घर से निकलें। मीन राशि वालों का अभी भी समय ज़्यादा अच्छा नहीं है और ख़ास तौर पे परिवार के अंदर किसी सदस्य को स्वास्थ्य की दिक्कत। और दूसरा आज कारण बनेगा आपकी जेलस भावना, आपकी ईर्ष्या। तो इन 2 चीज़ों से बचाव रखना है। घर पे अगर किसी को तकलीफ भी है तब भी खुद भी मोटिवेट रहिए, उसको भी मोटिवेट करिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव सोच के साथ जो कार्य करेंगे वो शुभ होगा। और इसके साथ हो सके तो आज कोई भी तवा, चिमटा, अंगीठी, इसका कोई दान किसी गरीब को कर देना आपके आने वाले दिनों को भी शुभ करेगा। गुरुदेव, अब कार्यक्रम का आखिरी सवाल है। दर्शकों को क्या आप ये बता सकते हैं झाड़ू से जुड़ा हुआ कोई अचूक उपाय जो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा घर में बरसाएगा? दुकानदारों की मौज हो जाएगी और लोगों के लिए खर्चा हो जाएगा। उपाय तो है जी। आप देखते होंगे कि मोर पंख के साथ में उतारा किया जाता है, वो क्या कहते हैं, फंटा लगाया जाता है, झाड़ा किया जाता है। ये चीज़, ये सत्य बात है। ये आप मोर पंख के अंदर देखिए 9 की 9 ऊर्जाएँ हैं या 7 ऊर्जाएँ हैं और ये सच में हमारे ऑरा मंडल को बैलेंस का काम करती है। लेकिन मोर पंख हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो जब भी किसी को कोई बुखार आए, जब भी किसी बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो या जब भी
बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा उतावलापन बन जाए या घर के किसी भी मेंबर के अंदर ये चीज़ बन जाए, तो ऐसी अवस्था के अंदर एक नए झाड़ू के साथ, जो कि सीख वाला होना चाहिए, क्योंकि सीख वो सारी बांस की होती है, ठीक है, और बांस के अंदर बुध और शनि का गुण होता है और ये बुध और शनि की ऊर्जा को लिए हुए होता है। और जब भी किसी में उतावलापन, गुस्सा या बीमारी आती है तो बुध और शनि के खराब होने के कारण नहीं आती है। तो ऐसे में हमारे ऑरा मंडल में से बुध और शनि की एनर्जी को सोखने के लिए नई झाड़ू का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी अवस्था में उसको शरीर पे से 7 बार उतार करके और अगर वॉशरूम में ले जा करके उसके ऊपर पानी डाल के उसको अगर हम धो देते हैं तो ये एक तरह की ऑरा मंडल को क्लीन करने वाली बात होती है। इस झाड़ू को आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार या 7 बार इस्तेमाल कर सकते, इससे ज़्यादा ना करें। और 7 बार अगर आपने कर लिया तो उसके बाद इसको आप विसर्जित कर दें, कहीं बार फेंक दें, वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है, सोच ठहर जाती है और ठहरी हुई सोच ही एक अच्छे आइडिया के साथ ज़िंदगी के अंदर कमाई और कार्य की सक्सेस की तरफ लेकर के जाती है। तो इसीलिए झाड़ू का उतारा आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होकर के माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में दे सकता है। तो देखिए, शायद ही इससे पहले झाड़ू के बारे में इतनी जानकारी आपको होगी कि कितना महत्वपूर्ण होता है घर में झाड़ू का होना, किस दिशा में रखना चाहिए और कैसे उसका उपयोग किया जाना चाहिए। पूरे कार्यक्रम में गुरुदेव ने बताया है। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9999990522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें। एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।